उत्तर प्रदेश अब ये नया उत्तर प्रदेश है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन रहे हैं उसका 60% यूपी के अंदर बन रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर यूपी टॉप अचीवर स्टेट के रूप में अब यूपी जाना जाता है। ये है यूपी की नई पहचान। आज देश के अंदर अर्थव्यवस्था में यूपी फिर से 9.5 से 10% के अपने शेयर के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यूपी आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और अब मैं कह सकता, ये चीजें तब हुई हैं जब सरकार ने सुरक्षा का वातावरण दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में साल 2025-26 के अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बदलती आर्थिक तस्वीर को पूरे सदन के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की पुरानी छवि से बाहर निकल चुका है और आज फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मजबूत मॉडल बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, पारदर्शिता और भरोसे ने निवेश का माहौल बदला है। उत्तर प्रदेश अब ये नया उत्तर प्रदेश है। ये सब करने का परिणाम आज देश का कुल मोबाइल फोन का जो भी प्रोडक्शन होता है वो यूपी के अंदर बन रहा है। 55% यूपी के अंदर बन रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन रहे हैं उसका 60% यूपी के अंदर बन रहा है। और आज यूपी के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर यूपी टॉप अचीवर स्टेट के रूप में अब यूपी जाना जाता है। ये है यूपी की नई पहचान। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये युवाओं की स्किलिंग के लिए और युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए प्रभावी ढंग से सरकार के द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर में, साइबर सिक्योरिटी के लिए, रोबोटिक्स में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी में, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश ने नए गंतव्य प्राप्त किए हैं और तेजी के साथ उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब व्यापार डर के माहौल में नहीं बल्कि भरोसे के वातावरण में हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की आर्थिक मजबूती के पीछे वित्तीय अनुशासन और सुशासन को सबसे बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि 2012 से 2016 के बीच उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी करीब 12.88 लाख करोड़ रुपए था। वहीं आज जीएसडीपी बढ़कर 35 से 36 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय में भी बड़ा बदलाव आया है। जो पहले करीब 43,000 रुपए थी वो अब बढ़कर लगभग 1,20,000 रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश की अर्थव्यवस्था में फिर से मजबूत हुई है। यूपी जैसे राज्य को जब ये देश आजाद हुआ था तब देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का शेयर 14% था और कांग्रेस और बाद में समाजवादी पार्टी, इन्होंने यूपी को इतना पीछे किया कि जब हम लोग आए थे यूपी का शेयर देश की अर्थव्यवस्था में मात्र 8% से भी कम रह गया था। 8% से कम। और आज फिर हम कह सकते हैं यूपी ने पिछले 8.5 पौने 9 वर्ष के अंदर जो प्रयास किए हैं, आज देश के अंदर अर्थव्यवस्था में यूपी फिर से 9.5 से 10% के अपने शेयर के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यूपी आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और इस दौरान हमने यूपी की जीएसडीपी को, यूपी की अर्थव्यवस्था को 2012 से 16 के बीच में जितनी थी उसकी तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ाने में 12,88,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी थी। आज यह 35 से 36 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी यूपी की बनने जा रही है। पर कैपिटा इनकम यूपी की 43,000 से बढ़कर के 1,20,000 हो रही है। ये आज नया यूपी है। सीडी रेशो
यानी जितना पैसा यूपी का नागरिक यूपी के बैंकों में जमा करता था उतना पैसा यहां खर्च नहीं हो पाता था। यहां के लोगों को उसको कर्ज के रूप में या निवेश के रूप में और पैसा नहीं मिलता था। मुश्किल से 4400 पैसा जमा करता था तो 44 पैसा उसको मिलता था, शेष नहीं मिलता था। और आज मुझे प्रसन्नता है 62 से 65% पैसा यूपी के अंदर लग रहा है। इसको 70% तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ी है। और अब मैं कह सकता, ये चीजें तब हुई हैं जब सरकार ने सुरक्षा का वातावरण दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। और ये चीजें तब हुई जब पिछले 8-9 वर्ष में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सीएम योगी ने कहा कि विकास का असर खेती से लेकर स्वास्थ्य और ऊर्जा तक साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश की कृषि विकास दर जो पहले 8% के आसपास थी वो अब बढ़कर 18% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की नीति के तहत प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित या निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने इसे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश 1 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर में बड़ी गिरावट आई है और रोजगार अनुपात लगातार बेहतर हुआ है। स्टार्टअप और निवेश के क्षेत्र में करीब 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारा गया है, जिससे लगभग 60 लाख युवाओं को सीधे रोजगार मिला है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश की 96 लाख एमएसएमई इकाइयां आज करीब 2 करोड़ परिवारों का सहारा बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकिंग सेक्टर पर भी फोकस किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पहले 44% था, जो अब बढ़कर 62 से 65% तक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य इसे 70% तक ले जाने का है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इसका सीधा मतलब ये है कि प्रदेश की पूंजी अब प्रदेश के विकास और युवाओं के स्वरोजगार में लग रही है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं फेसलेस और भ्रष्टाचार मुक्त हैं। मुफ्त राशन हो या आयुष्मान कार्ड, लाभ बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अंत में मुख्यमंत्री ने ये दोहराया कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने व्यापारियों और निवेशकों में सुरक्षा का भाव पैदा किया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज निवेश के लिए एक भरोसेमंद और तेजी से उभरता हुआ राज्य बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।